कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मीन राशि के जो जातक हैं सितंबर 2024 में शनि महाराज और राहु महाराज आपको क्या देने जा रहे हैं। शनि महाराज की आपके कुंडली पर क्या स्थिति बन रही है, राहु महाराज की आपकी कुंडली पे क्या स्थिति बन रही है। शनि महाराज की तीसरी, सातवीं, 10वीं, राहु महाराज की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि सितंबर 2024 में क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्या क्या आपके ऊपर ये असर डालने जा रहे हैं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ सही सही बातें नहीं बोलूँगा। जिस कुंडली पे ये जो असर पड़ रहा है, जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, वहाँ से आपको क्या मिलेगा गोचर से, हम उस पे चर्चा करेंगे। यदि आप सच जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मीन राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है गुरु महाराज। शनि महाराज, राहु महाराज ज़्यादातर आपको गलत रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये आपके कुंडली के मारक होते हैं। कारक में आपके गुरु महाराज हैं, कारक में आपके मंगल महाराज हैं, कारक में आपके सूर्य महाराज हैं। कारक अर्थात मित्र, मारक अर्थात शत्रु, शत्रु में आपके लिए शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं। मारक में ये चारों ग्रह आने से आपके कुंडली पे हमेशा जब ये गलत भाव पे बैठेंगे या गलत दृष्टि पे आएंगे तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से गलत ही परिणाम देंगे। आपको बात करें यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज इस समय आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव जो आपके कुंडली का खराब भाव बोला जाता है, कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। हम देखते हैं कि कुंडली में जब कोई ग्रह छठे भाव में आता है, 8वें भाव में आता है या 12वें भाव में आता है तो उसका रिजल्ट थोड़ा हमारे लिए सही नहीं रहता है। यहाँ पर शनि महाराज वैसे ही पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और वो आके कुंडली के द्वादश भाव में बैठ गए। द्वादश भाव जो रहता है वो आपके एक्सपेंस का होता है, वो आपके खर्चे का होता है, वो आपके लंबी यात्राएं का होता है, टेंशन का होता है। कर, टैक्स वगैरह ये जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, लंबी यात्रा करनी हो, समुद्र पार करना हो या फिर विदेश की यात्रा करनी हो, तो हम आपके कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं। यहाँ के जो कारक देव हैं वो है राहु महाराज। तो यहाँ पर शनि महाराज बैठकर आपके एक्सपेंस में तो वृद्धि करेंगे। यहाँ पर आप फिजूल खर्ची से अपने आप को थोड़ा सा बचाइएगा। सितंबर 2024 में सूर्य महाराज की 16 सितंबर तक शनि महाराज के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर शनि महाराज आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे 16 सितंबर तक, क्योंकि यहाँ पर सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ रही है और शनि महाराज अभी वक्री की अवस्था में भी हैं। तो सितंबर महीने में शनि महाराज मिला जुला आपको एवरेज देंगे। हाँ, यहाँ पर जो आपके दुश्मन हैं वो आपसे परेशान रहेंगे, लेकिन आपका एक्सपेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो कार्य 10 रुपए में हो जाना चाहिए वो आप कार्य 15 रुपए में करेंगे। एक्स्ट्रा खर्च आपके ऊपर, एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप शत्रु पर यहाँ पर विजय जरूर पाएंगे। यहाँ पर शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे, शत्रुता भी बनेगी, लेकिन वो आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे। आप अनावश्यक शान शौकत के चक्कर में अपना एक्सपेंस सितंबर महीने में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सूर्य महाराज आपके पुण्य ग्रह बोले जाते हैं, तेज के ग्रह बोले जाते हैं। यहाँ पर सूर्य महाराज कुंडली के छठे भाव में जब तक बैठे हैं तब तक आपके कुंडली में, चाहे वो आपके सरकारी कामकाज को लेके हो या फिर आपके किसी भी वृत्ति में जहाँ पर सूर्य बैठते हैं, वहाँ पर उनके सामने 7वीं दृष्टि पे जो भी ग्रह पड़ता है वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर जिस भाव में बैठे हैं वहाँ पर भी अस्त हो जाता है, और 7वीं दृष्टि जिस भाव पे डालते हैं वहाँ पर भी जो ग्रह रहता है वो उतना ज़्यादा असर नहीं कर पाता है। हालांकि अस्त नहीं होता है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी कार्य में आपके बाधा उत्पन्न नहीं करने की क्षमता रखता है वो, क्योंकि सूर्य महाराज की संपूर्ण दृष्टि पड़ती है और वहाँ पर उन्हीं का ही बोलबाला चलता है, उन्हीं का ही प्रकाश चलता है। 16 सितंबर के बाद जैसे सूर्य महाराज परिवर्तन कर लेंगे तब कहीं न कहीं आपके कुंडली में शनि महाराज और भी हावी हो जाएंगे, एक्सपेंस आपका और बढ़ सकता है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के बचत के ऊपर पड़ रहा है। हालांकि अभी वहां पर कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहे हैं। इनकी जो 10वीं दृष्टि है शनि महाराज की, वो आपके कुंडली के भाग्य के ऊपर पड़ रहा है।
भाग्य के ऊपर पड़ने का अर्थात होता है कि यहां से आपका भाग्य प्रधान तो नहीं रहने देंगे ये। जब तक आप अधिक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। भाग्य पे शनि महाराज जी ग्रहण लगाए हुए हैं। हालांकि आपके यश में वृद्धि होगी। आप जो अभी घर्षण कर रहे हो, अभी जो आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, इससे आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। यश में वृद्धि होगी, कीर्ति में वृद्धि होगी। सितंबर 2024 में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं आप परेशान रहोगे। मेहनत की वजह से आपका कीर्ति बढ़ेगा। बात करें यदि राहु महाराज का, तो राहु महाराज आपके कुंडली के लग्न में बैठे हैं। ये भी आपके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको बीमारी, टेंशन, प्रेशर दे रहे हैं। राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है यह आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर राहु महाराज कहीं न कहीं आपके फैमिली में, आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या क्रिएट करेंगे। आपका और आपके पत्नी के साथ कुछ अनबन हो सकता है 16 सितंबर तक। 16 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य महाराज वहां पे आ जाएंगे, सूर्य महाराज की संपूर्ण दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी। तो राहु अपना जो कार्य कर रहे हैं, उल्टा कार्य कर रहे हैं, वो बंद कर देंगे, क्योंकि सूर्य महाराज की नजर में आ जाएंगे। और जब सूर्य की दृष्टि किसी पे पड़ती है तो उनका जितना भी चरित्र रहता है वो सूर्य के अनुरूप ही चलता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य महाराज भी जिस भाव में बैठते हैं, फैमिली को लेकर समस्या देते हैं। तो यहाँ पर आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रेशर है, डिप्रेशन है, टेंशन है, वो कम नहीं होने वाला है। राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 5वें भाव पे पड़ रहा है, और वहां पर आपकी कुंडली में बुध महाराज जी विराजमान हैं। तो आप अपनी शिक्षा को लेके, प्रेम प्रसंग को लेके कुछ ऐसे कार्य मत कर देना जिससे आपको पश्चाताप करना पड़े। बुध महाराज यहाँ पे आपके बुद्धि में परिवर्तन लाएंगे, अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ये पढ़ाई मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं अनावश्यक पढ़ाई कर रहा हूँ। या आपके मन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा कि मैं तो ये पढ़ लिया हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमने एक अपने मन में धारणा क्रिएट कर ली थी, हमने जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी उस तरीके से तैयारी नहीं की। तो यहाँ पर राहु महाराज आपके मन में संशय देंगे, बुद्धि में कुटिलता लाएंगे, आपको आलस्य प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। प्रेम प्रसंग में आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जिससे आपका जो प्रेमी है, जो आपका पार्टनर है, वो आपसे नाराज हो सकता है। तो आप अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यदि आपके कुंडली में शनि और राहु सितंबर 2024 में गलत रिजल्ट दे रहे हैं, आप उसे मजबूत करना चाहते हैं, तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। उपाय में आपको करना होगा, मात्र 7 मुट्ठी गेहूं आप ले जाके शिव जी को अर्पण कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और आप ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सहस्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बजरंग बली की स्तुति कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो धीरे धीरे पूरा होने लगेंगे, और जो आपके मन में कॉन्फिडेंस कम हो गया है, जो आप अपने ऊपर शंका कर रहे हो, उससे आप अपने आप को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको बजरंग बली की मदद से। आप यदि आप बजरंग बली की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, शंकर भगवान के रौद्र रूप की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कहीं न कहीं आपके मन में ऐसा एक आकांक्षा जागृत हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा कि हमको करना है, आगे बढ़ना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कुछ सलाह लेनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे में समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क जरूर करूंगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।